कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देता। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे लोगों ने उसके कपड़ों, उसके काम और उसकी चुप्पी से आंका, लेकिन उसके भीतर चल रही लड़ाई किसी ने नहीं देखी। मुंबई के एक व्यस्त चौराहे पर एक दुबला पतला आदमी रोज सुबह अपना छोटा सा चाय का ठेला लगाता था। सादा, लगभग फटा हुआ कुर्ता, बिखरे बाल और शांत चेहरा। लोग आते, चाय लेते, कुछ सिक्के देते और आगे बढ़ जाते। शहर उसे बस एक नाम से जानता था, चाय वाला। उसका असली नाम था रघुवीर। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखती। वो कम बोलता था, कम मुस्कुराता था, लेकिन हर सुबह सबसे पहले जमीन को छूकर प्रणाम करता और फिर चूल्हा जलाता। लोग देखते थे एक गरीब आदमी, लेकिन वो नहीं देखते थे उसके हाथों की सख्त लकीरें, उसकी अधूरी नींद और उसके चेहरे पर छुपी चिंता। रघुवीर हमेशा से चाय वाला नहीं था। कभी वो एक इंजीनियर था, एक छोटी कंपनी में नौकरी करता था। पत्नी थी और 8 साल की बेटी सिया। घर छोटा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ। सिया हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पापा का इंतजार करती। वो उसे गोद में उठाकर कहता, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन एक रात ऑफिस से लौटते समय उसकी बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। होश अस्पताल में आया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी नहीं रही। दुनिया जैसे रुक गई। बेटी बच गई, लेकिन उसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। इलाज महंगा था। रघुवीर ने अपनी सारी बचत लगा दी, घर गिरवी रख दिया। कुछ समय बाद नौकरी भी छूट गई। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, हार मान ले या फिर किसी भी काम से नई शुरुआत करे। उसने चाय का ठेला लगाया। लोगों ने कहा, इंजीनियर था, अब चाय बेच रहा है। वो सुनता रहा। दिन में चाय बेचता, रात को बेटी के पास बैठकर उसे दवा देता, पढ़ाता। सिया पूछती, पापा आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? वो मुस्कुराकर कहता, अभी हमारा ऑफिस यही है। कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता। वो कह देता, मुझे भूख नहीं है, और खाना सिया को दे देता। रात को जब सब सो जाते, वो ऑनलाइन पढ़ाई करता, बिजनेस की किताबें पढ़ता, नए आइडिया सोचता। उसका सपना अभी भी जिंदा था। चौराहे पर खड़े लोग उसकी फोटो खींचते, मजाक बनाते। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्यों। एक दिन एक बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट उसकी चाय पीने रुका। उसने देखा कि रघुवीर हर ग्राहक की पसंद याद रखता है, किसी की चीनी कम, किसी की ज्यादा। उसने पूछा, तुमने पढ़ाई क्या की है? रघुवीर ने धीरे से कहा, इंजीनियर हूं। बातचीत लंबी चली। रघुवीर ने अपना सपना बताया, ऐसी मोबाइल चाय यूनिट बनाना जहां छोटे लोग भी पार्टनर बन सके। कंसल्टेंट ने उसे एक छोटा सा मौका दिया। रघुवीर ने दिन रात मेहनत की, डिजाइन सुधारे, खर्च कम किए, सिस्टम बनाया। 1 साल में उसकी मोबाइल चाय यूनिट शहर के कई कोनों में चलने लगी। अब लोग उसे सर कहकर बुलाते थे। लेकिन रघुवीर कभी कभी उसी पुराने चौराहे पर खड़ा होता, उसी सादे कुर्ते में। वो भूलना नहीं चाहता था कि वो कहां से आया है। एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे नौकरी मांगने आए। रघुवीर ने किसी को ठुकराया नहीं। उसने बस इतना कहा, जिंदगी में किसी को देखकर फैसला मत करो। जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर चुप्पी के पीछे एक संघर्ष। उसकी बेटी सिया आज अपने पैरों पर खड़ी है। वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। रघुवीर जब उसे चलते हुए देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। अगर आज आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो रुक जाइए, और अगर लोग आपको छोटा समझ रहे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। सबसे साधारण दिखने वाला इंसान भी सबसे असाधारण कहानी जी रहा होता है। किसी की हालत देखकर उसकी औकात तय मत कीजिए। हो सकता है कल वही इंसान आपकी सोच से कहीं ऊंचा खड़ा हो। सच हमेशा आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है।